डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का बेयर एक्ट की कुछ इंडेक्स करेंगे। और यदि आपने जितना भी 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा ये पूरा कंप्लीट देख लिया और बेयर एक्ट के साथ मिलाकर याद कर लिया तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का ही आएगा मेरे ख्याल से, तो हो सकता है 3 का भी आ जाए, लेकिन 1 नंबर इसी 5 मिनट की वीडियो में पक्का आएगा। ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट तो क्या है? ये प्रोहिबिट करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को। एक्ट नंबर कितना है? ये 60 है। ठीक है, अब आते हैं कि इसको असेंट कब मिली, तो 23 दिसंबर 1986 को इसको असेंट मिली थी। ठीक है अब आते हैं कि इसकी कॉमेंसमेंट डेट क्या है, तो इसकी कॉमेंसमेंट डेट है 2 अक्टूबर 1987। ठीक है, कॉमेंसमेंट डेट है 1987 और एक्ट नंबर है 1986 का, 60 नंबर एक्ट का। ठीक है, अब आते हैं कि देखो ये फर्स्ट नंबर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट नाम क्या है, दूसरी बात इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, तो 2 अक्टूबर 1987 इसकी कमेंसमेंट डेट है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन में, तो इसमें टोटल मिला के 6 डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है? टोटल मिला के 6 डेफिनेशन है। ठीक है, ये है नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, चौथा है लेबल, फिर ई है पैकेज, फिर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे प्रोहिबिशन। किस चीज़ का प्रोहिबिट करता है? एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरह करती हूँ तो उसको। फिर सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन सेंडिंग पोस्ट ऑफ बुक्स पम्पलेंट। ठीक है, तो देखो एडवर्टाइजमेंट को सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है। ठीक है, और बुक या पम्पलेंट को पब्लिश करने के लिए सेक्शन 4 प्रोहिबिट करता है। ठीक है, अब सेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 5 इंटर या सर्च करने के लिए कहता है, तो इंटर सर्च में जो प्रोसीजर 94 ऑफ CRPC है ना, वो प्रोविजंस लागू होंगे। ठीक है, 94 में जो कॉमन बात है वो क्या है कि जो भी 94 में अथोराइज्ड अधिकारी है वो इंटर करेगा, सर्च करेगा, एग्जामिन करेगा। ठीक है, उसमें अगर कोई भी उसे मिलता है तो उन ऑब्जेक्ट को वो सील कर लेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेक्शन 6। सेक्शन 6 है पेनल्टी के बारे में। तो देखो सॉरी, सेक्शन 6 में पेनल्टी किसके बारे में बताइए? यदि कोई भी ऑफेंस सेक्शन 3 या 4 में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट या पब्लिकेशन कोई करता है तो उसका सेक्शन 6 में पनिशमेंट दिया गया है। तो यदि पहली बार कन्विक्शन होता है तो 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस में 2000 RS हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यदि सेकंड टाइम उसका कन्विक्शन होता है तो सेकंड टाइम कन्विक्शन में एट लिस्ट यानी 6 महीने से कम नहीं होगी और वो मैक्सिमम 5 साल तक हो सकती है। और फाइन क्या होगा? मिनिमम 10,000। ठीक है, 10,000 से कम नहीं होगा और ये 1 लाख तक हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑफेंसेस बाय कंपनी। ठीक है, कंपनी के द्वारा ऑफेंस किए जाते हैं तो कंपनी भी लाइबल होगी। ठीक है, कंपनी में कौन लाइबल होगा? यदि उसका डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ठीक है, ये तीनों कोई भी पोस्ट पे बैठा है वो पोस्ट का पर्सन लाइबल होगा। अच्छा, क्या इसके पास कोई डिफेंस है? इनके पास हाँ, यदि वो ये कहेंगे कि गुड फेथ में ऐसा हुआ है, मेरी नॉलेज के बिना हुआ है, ठीक है, तो फिर नहीं, ये देखा जाएगा कि ये लाइबल है या नहीं है, कि कंसेंट थी या नहीं थी, उनका कॉन्निवेंस था या नहीं था, और या कितना उसका एट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब आते हैं कि कंपनी का मतलब क्या है। इसमें एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि कंपनी का मतलब है बॉडी कॉरपोरेट इंक्लूड फर्म एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और डायरेक्टर होगा वो पार्टनर होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 8। ये कॉग्निजेबल है यानी FIR दर्ज हो सकती है और बेलेबल है ये। ठीक है, अच्छा जी, जो भी गुड फेथ में काम करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी
पावर टू मेक रूल सेक्शन 10 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ठीक है, अब जब इस बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो हमारे पास आईपीसी में कुछ प्रोविजंस हैं, 292, 293, 294। ठीक है, फिर 509, ये सेक्शंस हम साथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी जो 292, 293 और 294 हैं वो भी ऐसे इंडिसेंट एक्ट को प्रोहिबिट करती हैं। ठीक है, बाय, जय हिंद, जय भारत।